चलिए सभी को जय हिंद। मैथ का 20 प्रश्न देखते हैं। रूट 121 का मान क्या होगा? आंसर कीजिए। रूट 121 का मान क्या होगा? 4, 9, 10, 11, 12। इसका आंसर हो जाएगा 11। इसका आंसर 11 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 144 का मान क्या है? रूट 144 का मान क्या है? 10 है या 11 है या 12 है या 13 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब का मान क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है 27 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्यूब का मान क्या होगा? तो इसका आंसर कमेंट में करना है बिल्कुल। 4 का आंसर क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न है। 45 प्लस 35 कितना होगा? 45 प्लस 35 कितना होगा? 70, 75, 80, 85। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 120 प्लस 630 कितना होगा? 120 प्लस 230 का मान क्या होगा? 330 या 340 या 350 या 360। इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए कमेंट में ही करना है। इसका भी आंसर कमेंट में ही बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 माइनस 35 कितना होगा? 90 माइनस 35 कितना होगा? 90 माइनस 35 कितना होगा? 90 माइनस 35 हो जाएगा 55। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 150 माइनस 75 कितना होगा? 65, 70, 75, 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 75। 75 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 भागा 5 100 भागा 5 कितना होगा? 10 होगा या 15 होगा या 20 होगा या 25 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 81 भागा 9 कितना होगा? 81 भागा 9 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा? इसका कमेंट में बताना है। एक प्रश्न बता दिए हम, इसका कमेंट में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूट 625 का मान क्या होगा? रूट 625 का मान क्या होगा? 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा या 30 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। आपका आंसर होगा 25, राइट है 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूट 900 का मान क्या होगा? कमेंट में बिल्कुल करना है इसका भी आंसर। रूट 900 का मान कितना होगा? 25 होगा या 30 होगा या 35 होगा या 40 होगा? बिल्कुल कमेंट में आपको बताना है 12 का आंसर कितना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 का क्यूब का मान कितना होगा? 6 का क्यूब का मान कितना होगा? क्या होगा? 196 होगा या 206 होगा या 216 होगा या 226 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 216। बिल्कुल राइट, 216। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 का क्यूब का मान क्या होगा?
इसका भी आंसर कमेंट में आपको बताना है कि 14 को आंसर कितना होगा। 7 गुने 7 गुने 7, 7 का क्यू का मान क्या होगा। इसका कमेंट में बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 456 प्लस 789, 456 प्लस 789 का मान क्या होगा। तब तो आपका आंसर हो जाएगा 1245, 1245 ए। चलिए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 865 प्लस 235 कितना होगा। 865 प्लस 235 का मान क्या होगा। 1080 या 1090 या 1100 या 1110। तब आपका आंसर हो जाएगा 1100। ठीक है, 1100 हो जाएगा। 1100 होगा। 0 5 5 10 के 0, फिर बच गया 6 6 3 9, बाकी 1 10 के 0। 6 3 9 है। चलिए 8 नहीं होगा, 8 ये लिखा गया गलत है, 8 नहीं होगा। फिर से करते हैं। हमको लगा माइनस है। चलिए 5 5 10 के 0 हो गया, 6 3 9 10 के 0, डबल 0 किस में है। 1100। चलिए ठीक है, 16 का आंसर होगा सही। चलिए अगला प्रश्न है 1000 माइनस 457 का मान क्या होगा। 1000 माइनस 457 क्या होगा। 533 होगा, या 543 होगा, या 553 होगा, या 563 होगा। इसका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 850 माइनस 375 कितना होगा। 850 माइनस 375 कितना होगा। चलिए 10 में से 5 गया 5, बच गया 4, फिर से लिए 14 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है भाई, क्या 75 किस में, तो 475 बी हो जाएगा। 2 प्रश्न और 48 गुना 12 क्या होगा। 48 गुना 12 क्या होगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना। या 19 का आंसर क्या होगा। 19 का आंसर क्या होगा। 556 होगा, या 566 होगा, या 576 होगा, या 586 होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लीज इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में बिल्कुल। 144 भागा 12, तो इसका आंसर 10 11 12 हो जाएगा। पूरा आसान प्रश्न है। चलिए कमेंट कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितने सही किए। कमेंट में बताइएगा कि 20 में कितने प्रश्न सही किए और आपको क्लास कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा ताकि 20 प्रश्न और दूसरा सब्जेक्ट का ला सके। ये मैथ का था। चलिए मोटिवेट है। शादी नहीं तो बेटी बोझ, शादी नहीं तो बेटी बोझ, नौकरी नहीं तो बेटा बोझ, समस्या बच्चों में नहीं सोच में है। राइट। चलिए ये प्रश्न करा दिए, पूरा आसान प्रश्न था। पूरा आसान प्रश्न था। चलिए ठीक है, सभी को जय हिंद। चलिए सभी को जय हिंद।